नमस्ते। स्वागत है जी कोडिंग इन्फोटेक के जिम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में। इसमें हम आज हमारे जिम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का पूरा डेमो देखने वाले हैं हमारे वेबसाइट के साथ हमारे एडमिन पैनल में, जिसमें हम पूरा रोल वाइज पूरा मैनेजमेंट करते हैं। चलो सबसे पहले हम वेबसाइट देख लेते हैं। ये हमारी डायनेमिक वेबसाइट है, टोटली एडमिन पैनल से जो है मैनेज की जाती है। जो कंटेंट से लेकर कलर, इमेजेस, लोगो, पूरा टोटली इवन आपका जो मेन्यूज़ है ये तक भी डायनेमिक है। आप चाहते तो चार मेन्यू रखने हैं, 5 मेन्यू रखने हैं, आप चाहे और भी मेन्यू ऐड कर सकते हैं। कस्टम पेज बनाना है, कस्टम पेज बना सकते हैं। आपका यहाँ ये आपका जो है व्हाट्सअप यहाँ पर रहेगा। जैसे या कोई भी क्लिक करेगा, अगर ऑनलाइन है हम डायनेमिक टाइम सेट करते हैं। मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कैसे टाइम सेट करना है। तो इस टाइप से हम टाइम सेट करने का सिस्टम बनाएंगे, तो आप उस चीज़ को भी अच्छे तरीके से आगे चल के हम देख सकते हैं। अब आते हैं हम नीचे, इसमें पूरा मैनेजमेंट रहेगा। ये आपको पूरी डायनेमिक वेबसाइट है। ये सारा कंटेंट जो है आपका कलर से लेकर जो जैसा कि मैंने बताया पूरा कंटेंट हमारा डायनेमिक आएगा। हम आगे अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे हमारे एडमिन पैनल हम देख लेते हैं। जैसे कि ये पेज है, पेज भी देख लीजिए आप थोड़े से पहले। और अब चलते हैं हम हमारे लॉगिन करते हैं एडमिन पैनल। मैंने यहाँ लॉगिन पर क्लिक किया और मैंने यहाँ पर लिखा मेरा जो यूज़र नेम है हम लॉगिन करते हैं इसको। इसका ये सॉरी इसका ये है जिम सुपर एडमिन। सेकंड गलत है। लॉगिन हो रहा है वो, तो ये हमारा लॉगिन हो चुका है। हमारा जो पूरा जो सिस्टम चलता है ब्रांच वाइज चलता है आपका। जैसे मैं आपको ऊपर से लाता हूँ, ये मल्टी सर्च है, जिसमें आप मान लीजिए किसी भी आपका जो मेंबर है जिम में उनका किसी का नाम सर्च करते हैं, तो आपके सर्च के अकॉर्डिंग वो आपको डाटाबेस में सर्च करके लाएगा और उस नाम के अकॉर्डिंग अगर आपका डाटा पड़ा है तो वो डाटा लेके आ जाएगा। मान लीजिए मैं कोई नंबर है, नंबर सर्च करता हूँ, तो आपके अगर नंबर्स है तो वो नंबर से डाटा सर्च करके ले आएगा अगर आपका डाटा है तो, अदरवाइज़ वो नहीं लाएगा ना। इसके बाद हम जो है मान लीजिए एक नंबर है मेरे पास, आई थिंक मैं आपको कल बताता हूँ, आर्यम नाम से। ये देखिए इस टाइप से अगर मान लो ये इस नाम से पड़ा था मेरे पास डाटा एक, तो इसमें इस टाइप से आ गया है ना, तो इस टाइप से यहाँ पर यह आ जाता है ना। तो ये पूरा जो है ना यहाँ पर ग्लोबल सर्च चलता है। आपका यहाँ शॉर्टकट से आप डायरेक्टली यहाँ पर किसी पेज पे जाना तो उस पेज पे जाना चाहते हैं चले जाएंगे। आपको यहाँ पर मैसेज वगैरह आते हैं, मान लो कोई मैसेज आया और आप यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। आप मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट करता है ये हमारा सिस्टम। और अकेडमिक ईयर में कौन सा ईयर चल रहा है वो आप यहाँ से चूज़ करते हैं कि 2024-25 कौन सा। और यहाँ पर ये प्रोफाइल का सिस्टम है, यहाँ से आप जिसने लॉगिन किया उसके प्रोफाइल देख सकते हैं। यहाँ से रिसेट पासवर्ड, मेल और ग्लोबल सेटिंग आप देख सकते हैं कुछ। हम आगे इसमें आके बात करेंगे। हम बात कर रहे थे मल्टी ब्रांचेस। आप जो डैशबोर्ड है हमारे मल्टी ब्रांच को सपोर्ट करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। आप चाहते हैं सारे जो है ब्रांचेस के डैशबोर्ड देखने हैं कि आपके 3 ब्रांच है, मान लीजिए आप 3 अलग अलग स्थान पे, एक भोपाल में है एक इंदौर में है। आप चाहते हैं दोनों ब्रांच का मुझे सेम डाटा देखना है कि भाई कितने दोनों ब्रांच में कितने मेरे मेंबर्स है, कितने स्टाफ है, तो आप ऑल ब्रांचेस पर क्लिक करेंगे तो अब वहाँ से आपको ये दिख जाएगा। 1 मिनट वो लोड हो रहा है। तो ये आपका डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। इसमें आपका ये कितनी एक्सपेंस हुए, कितने आपकी इनकम एक्सपेंस यहाँ पर दिखेगा इसमें। इसका नीचे आपका मंथली वाइज दिखेगा, एक मंथ में कितना एक्सपेंस हुआ है, कितना क्या, ये सारा कुछ देखेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे अपन, टोटल एम्प्लॉय कितने हैं आपके, टोटल जो स्टाफ दिखेगा वो टोट्स का टोटल दिख जाएगा। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप एम्प्लॉय वाले उस पर पहुँच जाएंगे। टोटल मेंबर, इसमें थोड़ा ज़्यादा डाटा है, लगभग 1700-1800 के आसपास मेंबर्स हैं। तो वो देखेंगे ट्रांजेक्शन कितने हैं। ये आप कहेंगे कि 1700 मेंबर है और 4000 ट्रांजेक्शन है। इसका ये इसलिए है क्योंकि देखो अगर एक मेंबर ने मल्टीपल टाइम्स जो है आपकी मेंबरशिप ली हुई थी। मान लो एक मेंबर है, मान लीजिए जॉन, उसने 3 बार आपकी मेंबरशिप ले रखी है। कई बार एक महीने की ले ली, फिर उसने 2 महीने की ले ली, इस टाइप से 3-4 बार उसने ट्रांजेक्शन किया आपको, तो इसलिए 4000 ट्रांजेक्शन पहुंच गए। ट्रेनर आपका एक है। इस टाइप से यहाँ पर क्वांटिटी दिख जाएगी कितने क्या वो है, कितने किस किस ब्रांच सॉरी किस मेंबरशिप टाइप में कितने मेंबर्स है। मान लो 1 मंथ का आपका मेंबरशिप टाइप है, उसमें सबसे ज़्यादा है देखो 1259 है। इसके बाद आपका जो 12 मंथ वाले जो आपको प्लान है उसमें 130 है। तो इस टाइप से यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग दिखेंगे, ठीक है। यहाँ वीकली रिपोर्ट दिख जाएगी आपकी, अटेंडेंस रिपोर्ट यहाँ पर अगर आपका वो आता है। तो ये अटेंडेंस बायोमेट्रिक से चलता है, जो बायोमेट्रिक डिवाइस होती है
ऑटोमेटिक उससे चलेगा। उसमें उसके बारे में थोड़ा सा फीचर बताऊंगा मैं कैसे क्या होता है, और अगर आपके 30 डेज़ के अंदर कितने मेंबर्स आए हैं, प्रेजेंट कितने आज टूटे, इस टाइप से चलता है। यहाँ पर कोई इवेंट अगर होता है आपका तो उसका देखेंगे, आपके जो मेंबर्स और स्टूडेंट जो भी रहेंगे आपके मेंबर्स, उनका बर्थडे होता है वो देखेगा, और एम्प्लॉय का आपका यहाँ पर उनका बर्थडे देखेंगे। अब आता है हमने जैसा कि मैंने कहा मल्टी ब्रांच सपोर्ट है, तो यहाँ से आप ब्रांच मैनेजमेंट मैनेज कर सकते हो, यहाँ से आप ब्रांच क्रिएट कर सकते हो। आपकी ब्रांच रहेगी, ये ब्रांच का नाम और ब्रांच का जो जिम का नाम रहेगा वो ये ब्रांच का नाम रहेगा, वहाँ पर जिम का नाम रहेगा। इसके बाद मोबाइल नंबर, ये कुछ फील्ड्स आपको वो करके आप यहाँ पर वो कर सकते हैं, आपको लोगो वगैरह। इसके बाद मैंने जैसा कि आपको मैंने वेबसाइट बताई थी, आपको मैंने कहा था ये आपको टोटली डायनेमिक मैनेजमेंट है कि आप डायनेमिक से इसको पूरी तरीके से मैनेज कर सकते हो। इसका मतलब ये रहता है कि हमारे पास ये है, आप चाहते हो पूरी वेबसाइट को मैनेज कर सकते हैं, तो आप यहाँ से पूरी वेबसाइट को मैनेज करना है। आपको वेबसाइट का नाम क्या रहेगा, किस यूआरएल खुलेगी, आप फ्रंट एंड इनेबल करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, जो आपकी ईमेल आईडी शो रही है ऊपर, जो ये admin@ जो होती है नीचे, ये इस टाइप से ये कहाँ से क्या रखना है आपको, किस टाइम रहेगा, तो ये सारा कुछ लोगो वगैरह, क्या इवन कलर तक आप यहाँ से डायनेमिक चूज़ कर सकते हैं। सारा कुछ हमने डायनेमिक मैनेज कर रखा। इस टाइप से आपके डायनेमिक पेज वगैरह यहाँ पर पूरी चीज़ डायनेमिक है। जब हम इसमें डीप में देखेंगे, जब हम आपके यहाँ ये प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करेंगे, हम आपको इसकी पूरी तरीके से ट्रेनिंग देंगे। इसके नीचे हम नेक्स्ट मेन्यू पाते हैं फ्रंट डेस्क में। यहाँ पर आपका मान लीजिए मैं कोई मेंबर इंक्वायरी करने आया, तो यहाँ पर उसकी आप इंक्वायरी डाल सकते हैं। आप यहाँ पर इंक्वायरी डाल सकते हैं कि आपका कौन सा मेंबर आया, किस नाम है और उसका फादर नाम वगैरह, और किसने असाइन किया, इस टाइप से। ये जो है ना मास्टर डाटा होता है। जब आप कोई ब्रांच सेलेक्ट करते हैं, आपकी मल्टीपल ब्रांच सपोर्ट करता है, मान लो मैंने ब्रांच सपोर्ट की थी, यहाँ पर पता चल जाएगा किसने असाइन किया। जो भी आपका मेंबर, जो भी आपका स्टाफ में रहेगा, उसका नाम आ जाएगा। वो क्या किसके थ्रू आया, मतलब वेबसाइट के थ्रू आया या पोस्ट देखी, तो वो उसका यहाँ पर सिलेक्ट कर लेगा। वो क्या बोला, मतलब इंटरेस्ट है नहीं है वो, और आप उस रिस्पॉन्स को आप डीप में, नोट में, इन सब में डाल सकते हैं। और इसमें किस मेंबरशिप टाइप के लिए वो क्या नाम है, एप्लीकेबल है या इंटरेस्ट है। मान लो अगर वो इंटरेस्टेड है तो 12 महीने का प्लान ले रहा है, किस महीने का प्लान ले रहा है, इस टाइप से वो इंक्वायरी। इस इंक्वायरी का फ़ायदा क्या है वो मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताऊंगा। इसी टाइप से आपको यहाँ पर जो है पोस्टल रिकॉर्ड वगैरह डाल सकते हैं आप यहाँ से, कि कोई पोस्टल रिकॉर्ड डालना है तो वो आप यहाँ से डाल सकते हैं। इसका फ़ोन कॉल से, अगर आपका रिसेप्शन से कोई कॉल कर रही है, कुछ भी है, आपने जो रिसेप्शन पे बैठा रखे हैं वो यहाँ से कॉल कर रहे हैं, तो उसके रिकॉर्ड्स यहाँ पर मैनेज करेंगे हम। इसके बाद हम इसका जो मेंबर जो आपका मास्टर डाटा डलेगा, जो आपका इंक्वायरी का, वो यहाँ से डलेगा कि आप जो कॉल कर रहे हैं उसका पर्पस क्या रहेगा, विजिटिंग पर्पस क्या रहेगा, कंप्लेंट टाइप क्या है, रेफरेंस रिस्पॉन्स क्या बोला, तो ये सब आपको यहाँ से क्रिएट करना पड़ेगा। अपडेट डिलीट सारा कुछ प्रॉपर वर्क करता है आपका। अब आते हैं जो हमारा मेन फीचर है, ऐड मेंबर्स। हम ब्रांच सेलेक्ट करेंगे यहाँ से ब्रांच सेलेक्ट करके हम न्यू मेंबर ऐड कर सकते हैं। अब जो इंक्वायरी हमने डाली थी वो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिक हम, मान लो कोई मेंबर आया, उसने पहले इंक्वायरी कराया था, अब आप चाहता फिर वो मेंबर दोबारा आ रहा है एडमिशन के लिए या अपने जिम में इनरोल करने के लिए, तो आप उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर उसका पूरा डाटा फिल हो जाएगा ऑटोमेटिक। इसके बाद उसका यूज़र नेम पासवर्ड बना दीजिए अगर वो उसको लॉगिन करना है तो, अदरवाइज इसकी ज़्यादा नीड नहीं रहती है। इसके बाद आप यहाँ पर जाएंगे, इसमें कौन सा महीने का प्लान ले रहा है वो यहाँ से प्लान सर्च करिए, और अगर और डे शिफ्ट की आपकी इवनिंग में लेना है, मॉर्निंग में कब आना चाहता है वो ले लीजिए। और इसके बाद आप यहाँ से मेंबर उसको क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं और आगे जाता हूँ। यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, मान लीजिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसा है, आपकी जो वेबसाइट रहेगी यहाँ पर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी इनेबल कर सकते हैं। मैं बताऊँगा आगे चल के क्योंकि किस टाइप से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हम इनेबल कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। तो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जितने भी मेम्बर्स आएंगे वो आपके यहाँ पर शो होंगे। हम नीचे आते हैं और भी यहाँ पर और नीचे चलते हैं, ये ज़्यादा यूजेबल नहीं रहते। आपको मल्टीपल इंपोर्ट करने के लिए, मान लो आपकी CSV में डाटा है, आप ऑलरेडी किसी दूसरे जिम का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे थे, आप चाहते हैं वहाँ से डाटा लाके आप मेरे सॉफ्टवेयर में इसमें आप डालना चाहते हैं, तो उसके CSV इंपोर्ट करने के लिए हमने यहाँ पर सिस्टम बना रखा है। अब आता है मेंबरशिप इन्फॉर्मेशन के लिए कि आप मेंबर्स की जानकारी देखना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पर मान लीजिए ब्रांच वाइज सेलेक्ट कर रखा। मान लो मेरा ब्रांच देखना चाहता हूँ मैं, मैंने एक टेस्टिंग ब्रांच बना रखी है इंडो जिम, तो यहाँ पर मैं इनका जो है देख सकता हूँ मेरे पूरे मेंबर्स। मैं चाहता हूँ मुझे ओनली 12 महीने के देखने हैं, तो मैं यहाँ पर 12 महीने के ओनली मेंबर्स यहाँ पर देख सकता हूँ। इसमें क्या क्या नाम वगैरह उनकी ये, इसमें यहाँ पर क्विक व्यू देख सकता हूँ मैं, क्विक व्यू में उसकी डिटेल्स वगैरह, नंबर वगैरह यहाँ पर देख सकता हूँ। इसके बाद मैं उसको एडिट करना चाहूँ तो एडिट कर सकता हूँ मैं। एडिट में उसका यहाँ पर देखिएगा उसकी एक्सपायर कब हो रही है, मान लो जून 2025 में उसका एक्सपायर हो रहे हैं। उसके ट्रांजेक्शन कितने हुए यहाँ पर, टोटल उसने 2 बार लिए 12 महीने का। उसकी लास्ट एक्सपायरी डेट है 20/6/2025। इसमें क्या हो रहा है, जब उसका एक्सपायर हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा रिन्यू के लिए। तो अगर उसने मान लो वो और भी लेना चाहता है, 1-2 महीने को और भी लेना चाहता है, तो यहाँ से कलेक्ट फीस करोगे कि मान लो वो 6 महीने को लेना चाहता है, तो उसके जितना भी अगर पुराना अमाउंट है तो रिमेनिंग अमाउंट में आ जाएगा, और हम यहाँ से उसका नया फीस ऐड कर सकते हैं तो उसका ऐड हो जाएगा। तो इस टाइप से यहाँ पर ये चलेगा। और ये सारा कुछ आपका एक्सपायरी डेट है, जो सारा कुछ है ये आपकी बायोमेट्रिक में जाके
सेव होता जाएगा। मान लीजिए आज कितनी तारीख है, आज 25 तारीख है, और किसी मेंबर की आपकी 25 तारीख को, मान लो आज 25 तारीख है आपकी, और किसी मेंबर की 25 तारीख को आपका एक्सपायर हो रहा है, अब वो आकर 26 तारीख को आकर वो बायोमेट्रिक लगा रहा है, तो आपका जो हमारा सिस्टम है वो ऑटोमेटिक डिनाई कर देगा, आपका गेट नहीं खुलेगा, वो वहाँ पर डिनाई कर देगा उसको कि भाई आपका एक्सपायर हो चुका, प्लीज़ रिन्यू करवा लीजिए। इसके बाद हमारा एक और यहाँ पर चीज़ डिलीट करने का, आप चाहते हैं किसी मेंबर को डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट कर दीजिए। और यहाँ पर जो थंबनेल जो आपको दिख रहा है एक फिंगरप्रिंट का, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो बायोमेट्रिक में रहेगी, मान लो कोई नया यूज़र आया, आपने यूज़र क्रिएट किया, उसकी यहाँ पर लिस्ट दिखेगी, यहाँ पर ये फिंगरप्रिंट आएगा, तो आप जैसे इस पर क्लिक करेगा तो आपकी बायोमेट्रिक डिवाइस में एक फिंगर लगाने का सिस्टम आ जाएगा, तो आप फिंगर लगवा दीजिए उस यूज़र की, ताकि वो डेली बेस पे जब आए तो जब डेली बेस पे आए तो क्या नाम है, वो उसी फिंगर का यूज़ करके अपना इंटर कर सकता है। इस टाइप से अगर आप किसी यूज़र का डीएक्टिवेट करते हैं इस टाइप से मेंबर का, तो आपको यहाँ पर वो रिकॉर्ड दिखेंगे। आपका यहाँ पर स्टाफ मैनेजमेंट है, आपका स्टाफ का यहाँ पर लिस्ट दिखेगी सारी, कि एडमिन कितने हैं अपने, ट्रेनर कितने हैं, क्लीनर, वॉचमैन, रिसेप्शनिस्ट, सारा कुछ डाटा आपका यहाँ प्रॉपर तरीके से दिखेगा। और यहाँ से आप स्टाफ का डिपार्टमेंट क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर, यहाँ और ऐड डिपार्टमेंट से आप उसका आप स्टाफ को क्रिएट कर सकते हैं इस टाइप से, ठीक है। और हाँ, HR एंड पेरोल में आपका सैलरीज, अटेंडेंस वगैरह मैनेजमेंट रहेगी, कि सॉरी हाँ सैलरीज, अटेंडेंस और लीव्स, ये सारी कुछ आपकी मैनेजमेंट रहेगी HR पेरोल में। और नीचे हम और आते हैं मेंबरशिप प्लान्स में। मेंबरशिप प्लान्स में आपका रहेगा कि भाई कौन कौन से मेंबरशिप आपके प्लान्स चल रहे हैं यहाँ पर, 12 महीने का, 1 साल का, 12 महीने का, 1 मंथ का, 3 महीने का, 6 महीने का, इस टाइप से आप यहाँ से मेंबरशिप प्लान्स बना सकते हैं। आप डे शिफ्ट बना सकते हैं, एक डे में कितनी शिफ्ट रहेगी, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, तो उस टाइप से यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ पर क्लास शेड्यूल मतलब मीन्स आप कोई कोच है, उस कोच को आप शिफ्ट वो करना चाहते हैं कि शेड्यूल करना चाहते हैं कि ये 3 कोच है मेरे, एक कोच मॉर्निंग में आता है, एक कोच आफ्टरनून में आता है, तो हम उसके तरीके से यहाँ पर भी उसको मैनेज करते हैं। इसका अटेंडेंस आती, जैसे अब इसमें थोड़ा सा इसमें लॉजिक चल रहा है कि जैसे आपने यहाँ पर बायोमेट्रिक यहाँ पर सिलेक्ट किया और यहाँ पर सिलेक्ट किया, मान लीजिए 12 मंथ सेलेक्ट किया, यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर कोई डेट सेलेक्ट करके मैंने फ़िल्टर किया, तो मान लीजिए जो मेरे, अगर मान लीजिए ऑलरेडी अगर बायोमेट्रिक के थ्रू आपकी अटेंडेंस लगी है, जो मेंबर्स रहेंगे उनकी, तो यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट आ जाएगा, उनका यहाँ पर प्रेजेंट आ जाएगा, और उनकी चेक इन और चेकआउट टाइम यहाँ पर आ जाएगा, और दिमाग में आ जाएगा बायोमेट्रिक अटेंडेंस। अगर मान लो नहीं लगी है, आप चाहते हो आपका बायोमेट्रिक सिस्टम या सर्वर या पर नेट नहीं चल रहा है, कोई इशू है, कुछ भी इशू हो सकता है, आप चाहते हैं कि अभी कुछ यूज़ नहीं करना चाहता, मैं मैन्युअल एंट्री डालना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट और करिए जो जो स्टूडेंट, अगर आप चाहते हैं सारे लोग आए, सारों को प्रेजेंट करिए और यहाँ पर जाकर सेव करेंगे, तो आपको जितने भी आपके मेंबर से सारे के प्रेजेंट लग जाएगी। तो आप मैन्युअल डाल सकते हैं, सेम टू सेम आपके स्टाफ के लिए, आपके स्टाफ की अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप ये किस स्टाफ की लगाना, ट्रेनर की जो भी तारीख है आप डेट सेलेक्ट करिए और यहाँ से आप उनकी प्रेजेंट लगा सकते हैं यहाँ से, और सेव करेंगे आपकी उनकी अटेंडेंस लग जाएगी। जिम में कोई इवेंट चल रहा है, 26 जनवरी आ रही है, कोई भी मान लीजिए आप जिम का कोई इवेंट चल रहा है, तो यहाँ से आप उनका इवेंट क्रिएट करके किन के लिए है और सारा कुछ यहाँ से आप बना सकते हैं। मेरा जिम इवेंट, उसका टाइप बना लेना पहले, और इसके बाद हम आपको पूरा गाइड करेंगे, जब आपको हम देंगे जो डिलीवर करेंगे हम पूरा गाइड करेंगे आपको, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पर कम्युनिकेशन सेंटर में आप चाहते हैं कि आपको जो जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी स्टाफ है, सबको आप एक साथ मैसेज भेजना चाहते हैं, ईमेल भेजना चाहते हैं, व्हाट्सएप SMS भेजना चाहते हैं, तो यहाँ से आप टेम्पलेट बना के उनको भेज सकते हैं। आप चाहते हैं बर्थडे विश करना है आपको मेंबर्स को, तो यहाँ से आप बर्थडे विश भी कर सकते हैं। तो आप जो भी मैसेज भेजना चाहते हैं, आप चाहते हैं जिनका एक्सपायर हो गया, 2-3 महीने हो गए, आप चाहते हैं उनको फिर से मैसेज भेजना अपने जिम के बारे में बताने के लिए, आप उनको लाने के लिए, तो आप यहाँ से भेज सकते हैं। फाइनेंस में आपको आपका कोई जिम का अकाउंट रहेगा, ब्रांच वाइज आपके जितने अकाउंट्स हैं आपके, यहाँ पर अगर कोई एक्सपेंस हुए, कोई मतलब जिम में आपने जो भी चीज़ें परचेस की उनकी चीज़ें इनका यहाँ पर वो हो जाएगा। डिपॉजिट में आपका डिपॉजिट का आ जाएगा, मान लीजिए आपको जो भी डिपॉजिट अमाउंट आया है। हाँ, एक चीज़ इसमें ऑटोमेटिक चलती है कि आपने अगर मान लो कोई सैलरी आई तो वो ऑटोमेटिक डिपॉजिट में काउंट हो जाएगी। सॉरी, अगर आपका फीस आती है, जो मेंबर्स रहेंगे उनकी अगर फीस आती है तो ये ऑटोमेटिक किस में आ जाएगा, डिपॉजिट में आएगा। लेकिन अगर आपने सैलरी पे की तो ये ऑटोमेटिक एक्सपेंस में चला जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, इसमें आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें मैसेज में आपका ईमेल वगैरह सिस्टम चलता है। इसके बाद रिपोर्ट में आपको सारी रिपोर्ट्स मिलेगी, और जैसे मेंबरशिप रिपोर्ट्स है, आपकी मेंबरशिप रिपोर्ट बताता हूँ मैं आपको। तो ये मेंबरशिप रिपोर्ट है आपकी, इसमें आपकी मेंबरशिप रिपोर्ट देखेगी, जो भी मेंबर्स आपके आए हुए, आप डे वाइज जो कौन सी मेंबरशिप टाइप के अकॉर्डिंग, और सारे उसमें पास्ट कब का डाटा देखना है दिस ईयर का, तो इसमें आपका दिस ईयर का डाटा पूरा दिख जाएगा, जो जितने भी आपको अगर आए हैं तो वो दिख जाएंगे। इसमें इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने उसमें शायद एडमिशन डेट नहीं डाली उसमें, अब मैं ध्यान भूल गया तो उसका, तो इसलिए उसमें डाटा नहीं दिख रहा है। इसके बाद आप आते हैं फीस एंड पेमेंट रिपोर्ट्स। यहाँ पर आपका मेंबरशिप फीस रिपोर्ट दिखेगा, जिसमें यहाँ पर सेलेक्ट किया ये, और मैं मान लो 12 महीने वाले देख रहा हूँ दिस ईयर की, तो मैंने यहाँ पर किया ये, तो यहाँ पर मेरे अगर फीस रिपोर्ट है उसकी, स्टूडेंट की पूरी फीस रिपोर्ट दिख जाती। अगर मान लो जो उसने पे किया है उस मेंबर ने, सारा कुछ यहाँ पर दिख जाएगा।
और मैं नीचे आता हूँ और भी फाइनेंशियल रिपोर्ट में आपको पूरी तरीके से यहाँ पर दिख जाएगा। मान लिया अकाउंट स्टेटमेंट देखना चाहता हूँ मैं, मेरे इस अकाउंट में ये वाला अकाउंट है मेरा, ऑल इनकम एंड एक्सपेंस देखना चाहता हूँ दिस ईयर के, तो मैं जाऊँगा यहाँ पर और दिस ईयर में क्लिक किया एंड एक सेकेंड वो टाइम लेगा थोड़ा सा, डाटा बहुत ज़्यादा है इसमें। तो आप तो आपकी जितनी पेमेंट्स जो आए थे उसके पूरे यहाँ पर दिख गए। देखिए फीस वाउचर है, या ये वाउचर ऑटोमेटिक क्रिएट होते हैं, आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती कि फीस का आ रहा है, सैलरी वाउचर इस टाइप से क्रिएट हो जाता है। जो भी आपके मेंबर आईडी रहेगी उसके अकॉर्डिंग कितना किस दिन पेमेंट हुआ है, कितना पेमेंट हुआ सीआर में, और ये बैलेंस इतना टोटल हुआ है, इस टाइप से उसमें बैलेंस प्लस होते गया और यहाँ पर आपको देखिए टोटल बैलेंस आपका यहाँ पर आ रहा है। तो इस टाइप से ये चलेगा, ठीक है। और इसके नीचे मैं आता हूँ इनकम रिसिप्ट देखते हैं हम। इनकम रिसिप्ट देखा मैंने मेरे इस ब्रांच की देखना है मुझे दिस ईयर की, और मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया और ये थोड़ा सा वो लोड हो रहा है। तो इसमें आपकी इनकम जो रिपोर्ट है पूरी आपकी आ चुकी है। देखिए टाइप डिपॉजिट है, इस टाइप से आपको पूरा आ चुका है ना। इसके बाद हम चलते हैं एक्सपेंस। हमारे अगर एक्सपेंस हुआ कोई, तो इस साल अगर कोई एक्सपेंस हुआ तो उसकी रिपोर्ट से जाएगी। इसमें हमारा कोई भी एक्सपेंस नहीं हुआ तो इसमें एक्सपेंस रिपोर्ट में कुछ नहीं है। इसके बाद हम चलते हैं ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। हम ट्रांजैक्शन रिपोर्ट देखते हैं। मैंने ये सिलेक्ट किया एंड मैं गया यहाँ पर, मैंने लास्ट नहीं दिस ईयर किया मैंने, और मैंने फ़िल्टर किया। ये देखिए मेरा इस ईयर देखिए यहाँ पर आ गया, क्या नाम है, डिपॉजिट हुआ, पेमेंट आईडी, इस टाइप से ये टोटली ये मेरा ट्रांजैक्शन रिपोर्ट पूरी तरीके से आ चुकी है। एंड एक सेकेंड मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता था, ठीक है ना। तो ये हुआ आपका। अब देखते हैं बैलेंस शीट। हमारी बैलेंस शीट देखना मुझे मेरे इस ब्रांच के लिए। तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर आ गया टोटल सीआर में आया आपका 75, इसमें आई थिंक 75 लाख एंड 12,150 ये आ गया, ठीक है। और इस टाइप इनकम वर्सेस ये इनकम वर्सेस एक्सपेंस में आपका आ जाएगा दिस ईयर। तो आप यहाँ से इस टाइप से पूरी तरीके से आपका देख सकते हैं कि कितना इनकम हुआ, कितना ये हुआ। अटेंडेंस रिपोर्ट आप देख सकते हैं, आप डेली बेसिस अटेंडेंस ओवरव्यू देखना आपको। तो मैं अटेंडेंस ओवरव्यू बता देता हूँ आपको। एंड आपको मैं सिलेक्ट किया, मैंने 12th मंथ का देखना मुझे, ऑल टाइम अटेंडेंस टाइप प्रेजेंट देखना मुझे, और दिस ईयर की। तो मैंने यहाँ पर देखा तो मेरे कितने मेंबर्स थे। अगर अभी एक भी नहीं है तो यहाँ पर डाटा नहीं आया अभी। इस टाइप से ये भी फिल्टर्स हैं बहुत सारे। और इस HR रिपोर्ट में देख लेंगे हम लीव कितनी रिक्वायरमेंट थी, लीव कितनी है, इस टाइप से हमारी ये रिपोर्ट्स है सारी। इसका बाद हम आते हैं सिस्टम सेटिंग में, जो आपको पूरे मैनेज करेगी। इसमें ग्लोबल सेटिंग रहेगी। मान लीजिए आपका इंस्टीट्यूट का नाम क्या रहेगा, एंड एक सेकेंड, आपका इंस्टीट्यूट का नाम क्या रहेगा, आप मोबाइल नंबर क्या शो करना चाहते हैं आपके इंस्टीट्यूट के लिए, यहाँ के लिए अंदर, मतलब मीन्स एडमिन पैनल के लिए रहेगा ये सेटिंग। और जो जहाँ पर हमने मोबाइल नंबर वो डाला था, आपको याद हो तो हमने यहाँ पर भी डाला था मोबाइल नंबर सेटिंग के अंदर, तो उसमें वो वेबसाइट के लिए था। इसके बाद हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपका करेंसी कौन सी रखना है, किस फॉर्मेट में रखना है, आपकी लैंग्वेज कौन सी रहेगी, एकेडमिक सेशन कौन चल रहा है, आपका टाइम जोन कौन सा रखना है, एनिमेशन अगर आप चाहते हैं कोई एनिमेशन लगाना है, और प्री ऑर्डर रखना है कि नहीं रखना। आप चाहते हैं कि मान लीजिए अभी प्री ऑर्डर नहीं है, मैंने यस कर दिया, मैंने यहाँ पर सेव किया, तो ये लोडिंग लग रहा है, इसको रखना है या नहीं रखना है, इस टाइप से आप यहाँ पर ये लगा सकते हैं। और यहाँ पर डेट फॉर्मेट कौन सा रखना आप चाहते हैं, तो आपका ये उसका मैनेजमेंट रहेगा। इसका मैनेजमेंट रहेगा, इसमें थीम थीम सेटिंग रहेगी। आप कौन सा थीम रखना चाहते हैं, इस टाइप से आप थीम मैनेज सेलेक्ट कर सकते हैं। आप लोगो आपके अपलोड कर सकते हैं यहाँ से, और आपकी फाइल सेटिंग कौन कौन सी टाइप आप यहाँ अलाउ करते हैं, कितना साइज, सारा कुछ आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। इसका जिम सेटिंग में हम आपको इसमें आप पर्टिकुलर जिम वाइज सेटिंग चलेगी। इसमें मैं कन्फिगरेशन पर क्लिक करता हूँ, तो इसमें जो आपने सेटिंग की थी वो जनरल सेटिंग रहेगी। और मान लीजिए आप इसमें पर्टिकुलर जिम में चाहते हैं कि एक जिम में मुझे आईनर यूज़ करना है, दूसरे जिम में मुझे दूसरे यूज़ करना, तो आप यहाँ से पर्टिकुलर चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मान लो जिस भी यूज़र जो मेरा मेंबर है उसका रजिस्टर हुआ, उसका आगे जो रजिस्टर नंबर आएगा उसका प्रीफिक्स ऐड करना चाहते हैं कि मान लीजिए जिम के अकॉर्डिंग, मान लीजिए आपके इंदौर जिम है तो IN इंदौर, भोपाल जिम है तो BR। तो जब भी वो मेंबर बनेगा तो उसका जो मान लो ID 1 है, रजिस्टर नंबर 1 है, तो उसका जाएगा BR1 इस टाइप से, ठीक है। और कितने डिजिट का रखना है उस टाइप से डिजिट। ऑनलाइन अगर आप पेमेंट रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते हैं, इस टाइप से आप यहाँ पर दे सकते हैं। इस टाइप से स्टूडेंट जो आपका मेंबर लॉगिन कर सकता है, नहीं कर सकता है, इस टाइप से यहाँ से मेंबर आप इस टाइप कर सकते हैं। लाइव क्लास आप चाहते हैं, मान लो कोई क्लास चल रही है, आपकी क्लास ऐड करना चाहते हैं, मान लो आप कभी मीटिंग करना चाहते हो अपने मेंबर्स के साथ या कुछ भी, तो आप यहाँ से ले सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन देना है। पेमेंट सेटिंग हमें बहुत सारी पेमेंट प्रोवाइड करवा देते हैं, पेमेंट, रेजर पे, पेपाल, स्ट्राइप, तो इन सब में किसी का भी यूज़ कर सकते हैं आप ऑनलाइन पेमेंट लेने के लिए। SMS सेटिंग आप चाहते हैं तो किसी एक आपको खरीदना पड़ेगा, या से बल्कि SMS मान लीजिए आपने खरीद लिया API, हम बल्कि SMS यूज़ करते हैं, तो आपने अगर इसको खरीद दिया तो आपके जो WhatsApp पे मैसेज चले जाएंगे ना। आप चाहते हैं अगर मुझे टेक्स्ट मैसेज भेजना तो आप उसके लिए आपको API खरीदनी पड़ेगी। आप चाहते हैं फ्री में हम यहाँ पर ईमेल सेंड कर सकते हैं PHP मेलर के थ्रू,
हम आपकी ईमेल्स फ्री में जाएगी। कब कब जाएगी मैं आपको ये बता देता हूँ। आपकी ईमेल जाएगी अकाउंट रजिस्टर पे, फॉरगेट पासवर्ड पे, चेंज पासवर्ड पे, न्यू मैसेज पे, अबाउट्स पे, लीव। तो आपका एक फुली एक अच्छे तरीके से आपका डिजिटल के साथ आपके मेंबर्स का पूरी तरीके से एक मैनेजमेंट आपका बन चुका है। व्हाट्सअप सेटिंग जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि आपके यहाँ पे व्हाट्सअप यहाँ पर रहेगा, जो जब भी क्लिक करेगा आपको व्हाट्सअप खुल जाएगा। तो यहाँ से उसको ऐड करना पड़ता है हमको। ये नंबर क्या है, कब तक अवेलेबल रहता है। मान 10 बजे उसका लास्ट था, हम 11 बजे देख रहे हैं तो वो बंद हो चुका है अभी। तो इस टाइप से यहाँ पे आपका रोल एंड परमिशन, आप मान लो कोई नया रोल बनाना है, आपको उसका परमिशन सेट करना है, क्या क्या परमिशन देना है आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम डायनेमिक ये है ना बायोमेट्रिक सिस्टम रखते हैं, है ना। यहाँ पर नीचे चलते हैं हम। यहाँ पर हमारी ये एपीआई चल रही है बायोमेट्रिक के लिए। आपका बायोमेट्रिक में ये रहेगा, मैंने आपको बताया था कि मैं समझाऊंगा थोड़ा सा, कि मान लो आपका एक मेंबर आया, और उस मेंबर ने आया, आपका मान लो आपका रिसेप्शन पे कोई नहीं है, आपके गेट के अंदर सब कुछ चले जाए, सब लोग चले जाएंगे। आप चाहते हैं कि मैं इस टाइप से सिस्टम रखूँ कि गेट लॉक रहे और जिस मेंबर ने मेरा प्लान ले रखा है वही मेंबर अंदर जाए। तो क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले मेंबर को ऐड करना पड़ेगा यहाँ से, और उसका फिंगरप्रिंट लगा के उसका ये सिस्टम चालू रखेगा। अब मान लीजिए उसकी एक्सपायरी डेट 30 तारीख थी, 30 मई, ठीक है। अब मान लो आप रिसेप्शन पे कोई बैठा नहीं है और वो 31 तारीख को आकर अंदर जा रहा है, तो हमारा जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिक लॉक तो लगा रहेगा आपका गेट का। अगर वो 31 तारीख को आकर अगर अपना फिंगरप्रिंट लगा रहा था तो हम वहाँ पर डिनाई कर देंगे कि आपके एक्सपायर हो चुका है, आप प्लीज़ आपका रिन्यू करवा लीजिए। इस टाइप से हमारा ये पूरा सिस्टम ऐड हो जाता है बायोमेट्रिक का। और जैसे उसने बायोमेट्रिक, अगर मान लो उसका बायोमेट्रिक सिस्टम है तो उसकी अटेंडेंस वगैरह आ जाएगी। ये पूरा ओवरव्यू था मेरा सिस्टम का, पूरा मेरा जिम मैनेजमेंट का। ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही यूजेबल जिम सॉफ्टवेयर है। अगर आप चाहते हैं अपने जिम को एक अच्छे लेवल पे जाने के लिए, आप चाहते हैं कि जो काम बहुत लेंदी होता है, जो रजिस्टर में एंट्री कर रहे हैं अपन, वो आप चाहते हैं स्मार्टली आप काम करना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस जिम कांटेक्ट कीजिए मुझे। और मेरी कंपनी का नाम जी कोडिंग इन्फोटेक है। मैं आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, मेरी ईमेल, सारा कुछ मैं आपको शेयर कर दूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो इसको लेने में, आप चाहते हैं आपको भी इस टाइप से कोई एक सॉफ्टवेयर की नीड थी, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट कीजिए आप। हम 1 नंबर सर्विस आपको प्रोवाइड करेंगे, आपको कोई भी कभी हमसे कोई भी शिकायत नहीं रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।